हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं डियर। सोल लेवल पर इस पर्सन में कितने इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं एंड और क्या एनर्जी है, क्या आपको बोलना चाहेंगे पर्सन। लेट्स सी। देखिए, यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है डिसिप्लिन का, अबंडेंस का, सेल्फ एस्टीम का। डिसिप्लिन का कार्ड दिखाता है डियर कि आपके जो पार्टनर हैं इनकी लाइफ के अंदर अगर ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में नहीं करते थे और आपने इस पर्सन को बहुत समझाया। आपके हस्बैंड थे, आपकी वाइफ थी, इनका जो ज़िंदगी जीने का जो स्टाइल था बहुत ही ज़्यादा घटिया था। घटिया का मतलब हो गया कि कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ के अंदर। कभी भी उठ रहे, कभी भी खा रहे, कभी भी पी रहे, कभी भी सो रहे, कभी भी कुछ भी कर रहे, बे टाइम कुछ भी कर रहे हैं। कोई टाइमिंग ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, ना कोई स्पिरिचुअल पूजा पाठ या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी का काम, कुछ भी नहीं। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्क का मतलब है कि कुछ भी प्राणायाम वगैरह भी नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब सिर्फ सुबह से उठकर बस किसी भी टाइम पर खाना, किसी भी टाइम पर सोना, गंदी हैबिट्स में रहना। इस तरीके की इस पर्सन की ज़िंदगी थी और आपने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक टाइप व्यक्ति थे। मतलब इस पर्सन की जो हैबिट्स थी बहुत नकारात्मक थी। तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर डिसिप्लिन मैनिफेस्ट हो रहा है, यानी कि यूनिवर्स ने ना से आपके पीछे पड़ जाते हैं ना वो, कि आप अपने आप को सुधारो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी जैसी अभी तक जिए वैसी आगे भी जियोगे। अगर अभी भी आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं आया तो कोई अबंडेंस नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही आपकी ज़िंदगी के, क्योंकि सैटर्न जो है ना, सैटर्न जो आपका कर्मा कर्मा पीरियड में आपको जो दंड दे रहे होते हैं, बेसिकली जो आपको सुधार रहे होते हैं, वो क्या है, जो आपका कर्मा रिलीज कर रहे होते हैं, वो कौन सा प्लैनेट है? ऑफकोर्स सैटर्न, शनि। तो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन ही व्यक्ति की ज़िंदगी में होता नहीं है। कल मैंने जो रीडिंग अपलोड की थी, स्पिरिचुअल रीडिंग अपलोड की थी, जो मैंने आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, जिन्होंने भी नहीं देखी है आप मेरे दूसरे वाले चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए वो रीडिंग। जो भी ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी में कितनी ग्रोथ की है अपनी और कहाँ तक वो पहुँचे हैं, क्योंकि वो ये रीडिंग्स तो देखते हैं, अपने आप को ट्विन फ्लेम भी बोलते हैं, सोलमेट भी बोलते हैं, डिवाइन जर्नी का पार्ट भी बोलते हैं। तो फिर ये भी देखिए आप कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं कहाँ, क्योंकि बिना उसके तो यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो आप उस रीडिंग को देख सकते हैं और ये जान सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप, जो डिस्क्रिप्शन है व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिसिप्लिन की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन की लाइफ में डिसिप्लिन मैनिफेस्ट हो रहा है, जो इस पर्सन के लाइफ के अंदर अभी तक कभी नहीं हुआ। मतलब जो काम करते हुए इस इंसान को इनकी फैमिली ने कभी नहीं देखा। मतलब सिस्टमेटिक वे में काम करना, एक डिसिप्लिन लाइफ को जीना, अच्छे से रहना, साफ सुथरे तरीके से रहना। ठीक है, इस तरह की चीज़ों में अगर इस पर्सन को कभी इनकी फैमिली में नहीं देखा गया तो इनकी फैमिली भी आश्चर्य में है कि ये इतने डिसिप्लिन कैसे हो गए। दूसरा अबंडेंस, इसका कारण है क्योंकि इनकी लाइफ में ये चाहते हैं अबंडेंस। और कहीं ना कहीं आपको ये मालूम है कि जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चलती है तो आपको आंसर्स मिलते हैं। तो यूनिवर्स कहता है कि जो चीज़ तुमको आज नहीं मिल रही है उसका कारण तुम्हारी कोई कमी है, और तुम्हारी कमी है कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो बिल्कुल। आज तुम अबंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, पैसा चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, लेकिन तुम्हारी जो गुण हैं, तुम्हारी जो हैबिट्स हैं, वो उसको मैच ही नहीं करती हैं, वो उस तरीके की सक्सेस को मैच ही नहीं करती। पहले अपने गुण बदलो, अपनी हैबिट्स बदलो, डिसिप्लिन में आओ, तब जाके अबंडेंस की मांग करो। तो ये चीज़ इस पर्सन की लाइफ के अंदर चल रही है। तीसरा है सेल्फ एस्टीम। यहाँ पर ऐसा भी है कि इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं मतलब हमेशा वो रहा है कि हर समय अपने अपने बारे में सोचना, अपने बारे में करना, अपने बारे में देखना, अपनी 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 और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना, किसी और के बारे में नहीं सोचना, किसी और कुछ देने के बारे में नहीं सोचना। तो यहाँ पर नज़र आता है कि इस पर्सन से ये भी कहा जा रहा है कि ये समय ये भी है कि अब आप के पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं या जो भी आपके पास कुछ ना कुछ
सबके पास सब कुछ बुरा थोड़ी ना होता है, सबके पास सब कुछ बेकार नहीं होता है, किसी के पास कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है, हर हर किसी के पास कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो उसके बाद जो कुछ भी अच्छा है इस पर्सन के पास, जो भी इनका प्लस पॉइंट है, वो उस प्लस पॉइंट पे ये पर्सन काम करें, ठीक है। ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये इस वक्त में इस पर्सन की लाइफ के अंदर चल रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि एक इंसान जो बहुत घटिया है वो कभी नहीं बदल सकता। मैं कहती हूँ इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको परमात्मा बदलने पर है और वो बदल नहीं सकता, ठीक है। आप खुद भी देख लीजिए, आप उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि आप खुद भी चेंज हुए हैं पहले से बहुत ज़्यादा। तो जब आपको बदल सकते हैं तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे परमात्मा नहीं बदल सकता है, राइट। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी, अगर ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते थे अपनी गलतियों को, अपनी गुनाहों को, ठीक है, गलती करने के बाद सारा ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देते, या हमेशा इस पर्सन को दूसरों में ही कमियां नजर आई, इस पर्सन ने कभी खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं की, तो आपके पर्सन एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। एक्सेप्टेंस में आने का मतलब है कि गलती तुम्हारी है तो गलती मानो, ठीक है, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को कि हाँ मेरी गलती है, मुझसे गलती हुई है, मैं इसे सुधारूंगा। ये इस पर्सन की एनर्जी है। ओके। और क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में राइट नाउ, तो मुझे यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, सबसे पहले तो इनकी ज़िंदगी के अंदर एक क्लैरिटी आ रही है 7 ऑफ कप्स की। जैसे जैसे अपने ऊपर काम करते जा रहे हैं, काम करने का मतलब कि डिसिप्लिन में आते जा रहे हैं, जो भी गाइडेंस आ रही है, जो भी यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ भेज रहे हैं कि तूने ये गलत किया, ये कर, तुझसे ये गलत हुआ है तो ये कर, ठीक है। मतलब एक तरीके से एक गाइडेंस आती है आपकी तरफ और आपको मिरर कराई जाती हैं चीज़ें, जिससे आपको समझ में आता है कि ये चीज़ मेरे अंदर गलत है। आपका थर्ड आई ओपन होता है, धीरे धीरे ओपन हो रहा होता है, तो आपको ये भी समझ में आ रहा होता है कि यूनिवर्स मुझे ही गाइड कर रहा है, कि मुझे ही करना है। अब उस वक्त में क्या होता है, बहुत सारे लोग ना आलस फैलाते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ, जो भी लोग आलस फैलाते हैं उन्हें और ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, लेकिन जो लोग समझ जाते हैं, अवेयरनेस के साथ रहते हैं और काम करते हैं, उनको गिफ्ट मिलता है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें इस जर्नी में होती हैं। जहाँ पर आप गलती करते हैं वहाँ पर आपको ट्रिगर मिलता है, और जहाँ पर आप अच्छा काम करते हैं या फिर अवेयरनेस में काम करते हैं, जल्दी जल्दी अपने सारे लेसन्स लर्न करते हैं, वहाँ आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। तो आपके जो पर्सन की लाइफ में ना धीरे धीरे वही क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि इस पर्सन के मन में बहुत लंबे टाइम से ये सवाल था कि इनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से क्यों होती हैं, इनकी मर्ज़ी से क्यों नहीं होती हैं, या फिर इनकी प्लानिंग फेल क्यों हो जाती है। इस चीज़ का क्लियर आंसर इस पर्सन को मिलते हुए नज़र आ रहा है। आपको लेकर ये पर्सन के मन में जो इमोशंस हैं, जो हम कहते हैं फीलिंग्स हैं, वो सरफेस आ रही हैं धीरे धीरे करके, उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। उसको ये पर्सन ने बहुत आसानी से सप्रेस कर लिया था अपने ईगो के नीचे, ईगो की लेयर इस पर्सन ने ऊपर लगा ली थी, और इमोशंस जो थे इस पर्सन के अंदर, फीलिंग्स जो थी, उसे सप्रेस कर लिया था, और ईगो में इन्होंने सोचा था कि अपनी ज़िंदगी ईगो में जिएंगे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर इस पर्सन के अंदर जो भी शक्ति है, इनके अंदर इमोशंस हैं, उसको इस पर्सन को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये काम कौन करता है, यूनिवर्स करते हैं। वो आपको चीज़ें मिरर कराते हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स सब ऊपर की तरफ आती हैं। तो आप चाहकर भी अपने ईगो को ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि ईगो तोड़ने वाले भी वही हैं। इस जर्नी में आपके ईगो भी बहुत ब्रेक होते हैं, ईगो शैटर होता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर ज़्यादा इस वक्त में सोच रहे हैं, किसी और चीज़ को ये पर्सन ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिए हुए हैं, आपको लेकर ज़्यादा इम्पोर्टेंस
इस पर्सन के मन में नज़र आती है, मतलब आपको लेकर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस पर्सन के मन में। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है 9 ऑफ शॉर्ट्स विद 4 ऑफ कप्स कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने गलती की है। जैसे आपको दिखाती हूँ मैं, जैसे जब भी मैं कार्ड देखती हूँ ना, तो जैसे मुझे नज़र आता है कि ये जो है, ये मुझे एक यूनिवर्स की वाइब देती है ये लड़की, जैसे वो जजमेंट दे रही हो। और ये हस्बैंड वाइफ है, इनका बेटा है, ठीक है। और यहाँ पर इनको जजमेंट दी जा रही है, इनको मतलब कुछ यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है, उन्हें कुछ फैसला सुनाया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर उस फैसले से मेरे को बहुत आश्चर्यजनक एनर्जी में नज़र आते हैं। मुझे ये 9 ऑफ शॉर्ट्स कहीं ना कहीं चीज़ की बात करता है कि आपके जो पर्सन है आपसे दूर रहकर ही किसी भी तरीके से खुश नहीं है। अगर यूनिवर्स इनको आपसे दूर करता है या फिर इस तरीके का फैसला सुनाता है कि आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते, आप दो अलग हो जाए, तो ये पर्सन को ये चीज़ गवारा नहीं है, कभी भी नहीं है। इनका दिल जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है और ना ही ये पर्सन ये चीज़ चाहते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ अपनी रीडिंग में कि अगर आपका कनेक्शन जेन्युइन है और अगर आपने बदतमीज़ी की है, आपने, आपके पर्सन ने, बदतमीज़ी का अर्थ हो गया कि आपने उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया, उन्होंने आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया, आपने उनको नीचा दिखाया, उन्होंने आपको नीचा दिखाया, आपने उनकी बेइज्जती करी, उन्होंने आपकी बेइज्जती करी, आपने उनको बहुत कुछ सुनाया, उन्होंने आपको बहुत कुछ सुनाया। अगर इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की हरकतें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन में की हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऐसी होती है कि यूनिवर्स दोनों को तोड़ते हैं और कहीं भागने भी नहीं देते, ठीक है। क्योंकि वो कनेक्शन डेस्टाइंड है, लेकिन क्योंकि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा आप लोग ये कहते हैं कि नासमझी की हरकतें कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा गलत हरकतें कर रहे थे, तो यूनिवर्स ने आपको सेपरेशन में डाला ये एहसास कराने के लिए कि आप दोनों की गलतियाँ क्या हैं। और जिस दिन आप ये एहसास कर लेंगे, यूनिवर्स आपको वापस यूनियन में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपके बीच में थर्ड पार्टी चलती है। लेकिन यहाँ पर जो कनेक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया, ये जो ऐसे कनेक्शन होते हैं इनमें यूनियन होता है। लेकिन जिन कनेक्शन में ऐसा है कि एक इंसान बस एक तरफा सह रहा है और दूसरा बस उसको बेइज्जत किए जा रहा है, दूसरा बदतमीजी किए जा रहा है, एक सहता जा रहा है, ऐसे कनेक्शन हमेशा के लिए ब्रेक होते हैं। आप कितना भी बोलो यूनिवर्स मुझे यही इंसान चाहिए, मेरे को तो यही प्यारा है, कभी नहीं उसमें यूनियन होता है, क्योंकि वो इंसान आपकी ऊर्जा को मैच नहीं करता और उसे सुधरना भी नहीं है, ठीक है। सुधरेगा वो जो आपको चाहेगा, ठीक है, जो आप, जिसको आपकी कमी का एहसास होगा, और वो तब पॉसिबल है जब आप दोनों के बीच में एक लव कनेक्शन है। लेकिन क्योंकि आप दोनों के अंदर बहुत अहंकार था, आप दोनों ने चीज़ों को बहुत ख़राब किया है, ऐसे कनेक्शन में आपको अपनी गलती रियलाइज़ होती है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो। लेकिन जहाँ पर एक इंसान के मन में फीलिंग है, दूसरे के में फीलिंग ही नहीं है, ऐसे कनेक्शन हमेशा के लिए ब्रेक होते हैं, इनमें कभी यूनियन पॉसिबल नहीं है, ओके। तो यही मुझे 9 ऑफ शॉर्ट्स से दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि दूर दूर जाने के बाद आपसे खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, और आपको लेकर इस पर्सन के मन में इमोशंस और बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ पर ट्रू कनेक्शन होता है, ट्रू लव का कनेक्शन होता है, वहाँ दूरी जो है वो आपके आपके बीच के फासलों को बढ़ाती नहीं बल्कि मिटा देती है। यानी कि आप दोनों के बीच में जो फासले आ गए हैं उनको दूरी मिटा देती है, उनको कम कर देती है, ना कि बढ़ाती है, ठीक है। अगर आप दो लोग हो और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो और आपके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी आ गई है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, फासले, तो ये जो आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है ना, ये आप दोनों के बीच में जो लव कनेक्शन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं करता है। लेकिन अगर आप दोनों का कनेक्शन एक तरफा कनेक्शन है, एक तरफा ही सब कुछ चल रहा है, ऐसा कनेक्शन हमेशा के लिए ब्रेक होता है, ठीक है। आप कभी ना कभी मूव ऑन करेंगे ये बोल के कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता, ओके। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, ओके। यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आपके जो पर्सन है इनके लिए बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी सज़ा ही ये है आपसे दूर होना, क्योंकि आप इस पर्सन की दुनिया हो, द वर्ल्ड, ठीक है। किस तरीके से ये दोनों ना अपनी दुनिया में पूरे मस्त है, खोए हुए हैं, तो आपसे दूरी इस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ी सज़ा है जो इस पर्सन को इस समय में फील हो रही है। इसी वजह से ये पर्सन बदलने तैयार है, इसी वजह से ये पर्सन डिसिप्लिन में आने तैयार है, इसी वजह से ये पर्सन अपने आप को सुधारने तैयार है। हम कहते हैं कि नहीं, लव में इंसान अपने आप को चाहे जितना बदल सकता है, लेकिन तब जब वो ठोकर खाएगा, ठोकर खाने के बाद, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ये भी अपने आप को पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार है एक ठोकर लगने के बाद, ठीक है। एक सवाल किसी का था कि हम अवेकनिंग असेंशन प्रोसेस में क्यों आए हैं और पार्टनर के साथ ही क्यों आए हैं, अब किसी इंसान के साथ ही क्यों ऐसा हुआ है। देखिए पास्ट लाइफ में देखिए अगर आपका अवेकनिंग का जो प्रोसेस हो किसी व्यक्ति से शुरू हुआ है या फिर किसी व्यक्ति ने आपको ट्रिगर दिया फिर शुरू हुआ है, तो पास्ट लाइफ में आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे लेसन है जो आपने लर्न नहीं किए हैं,
और इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना कर्मा रिलीज करें और लेसन्स लर्न करें। इस वजह से उन्होंने आपको अवेकन किया है और एक मौका दिया शुद्धिकरण का, एक मौका दिया अपनी गलती सुधारने का। ठीक है, अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें रिपीटेड वे में ऐसी ही होंगी हर लाइफ में। तो इसका एक ही रीज़न है कि अगर आप अवेकन हो रहे हैं और आपको सोल शॉक जो है वो किसी इंसान से, किसी पार्टनर से, किसी लव पर्सन के थ्रू मिल रहा है, डेफिनेटली पास्ट लाइफ के कर्मा है, पास्ट लाइफ के लेसन हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड जो आपने नहीं सीखे हैं। अदरवाइज अवेकनिंग के और भी कई तरीके होते हैं, किसी अदर तरीके से भी हो सकती थी, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष या लव कनेक्शन के थ्रू ही हुई है। इसका मतलब है कि लव रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन लर्न नहीं किए गए हैं, और जब तक लर्न नहीं किए जाएंगे तब तक न्यू डोर्स ओपन नहीं होंगे। आपके पर्सन की हैंगमैन एनर्जी है एंड हर्मिट। ठीक है, इस वक्त में हैंग्ड है और हर्मिट की एनर्जी में काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, काफ़ी कुछ बदल रहा है। इस वक्त आप ये भी देख रहे होंगे ये प्रकृति में कितने तूफान आ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त पे लोगों का सर्वाइव करना। और आपके पर्सन यही इसी एनर्जी में है कि या तो बदलो या फिर भुगतो। ठीक है, सो ये एनर्जी है गाइस। आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।